सभी लोग गाएंगे। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गाइए सभी लोग हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय सभी लोग ताली का वादन करते बोले भोले शंकर नाथ की जय हो ताली का वादन करे हरि बोल जिनका रखवाला है भोला उनका कौन बिगाड़ी काम जिनका रखवाला है भोला उनका कौन बिगाड़े काम उनका कौन बिगाड़ी काम उनका कौन बिगाड़े काम उनका कौन बिगाड़ी काम उनका कौन बिगाड़े काम जिनका रखवाला है भोला उनका कौन बोले। बिगाड़ी काम जिनका रखवाला है भोला उनका कौन बिगाड़े काम जिनका रखवाला है भोला उनका कौन बिगाड़ी काम हाथ हाथ में भोलेनाथ महाराज की जय हो मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं अपने दास को सदा बचाए अपने दास को सदा बचाए मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं अपने दास को सजा बचाए अपने दास को सदा बचाए उनका उनका नाम ही अनमोल नाम उनका कौन बिगाड़ी काम जिनका रखवाला है भोला उनका कौन बिगाड़े काम उनका कौन बिगाड़ी काम उनका कौन बिगाड़े काम उनका कौन बिगाड़ी काम उनका कौन बिगाड़े काम जिनका रखवाला है बोले
परम मंगलमय परम पिता परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम में प्रकट हो ही में जाना। इस भाव का दर्शन आप सबके अंतः पटल में करते हैं। भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। उनके ही प्रत्यक्ष गायन में प्रदेश रूपा श्री शिव महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत कृपा निकंदन भगवान श्री यज्ञनारायण प्रभु और हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पृथु जैसे समान हजार कानों से सत्संग महिमा श्रवण करने वाले इस महान सभा में पधारे हुए सभी महान पुरुषों के लिए मन से जय श्री राम। माँ अनसुया गागरी अहिल्या मदालसा की पद कमलों पर चलने वाली मन का अनुसरण करने वाली हमारी सभी मातम बहनें जिनके लिए मन से बालिका की ओर से जय श्री राम। बोलो कछु पैसा लग रहेगा कि हम कछु पैसा ले रहे हैं आप और से तो भैया जब बोलो तो पैसा देने पड़े। कछु डांड लगी है बाकी पीछे कछु नहीं लगी तो फिर बोलो बोल भी का कंजूसी करने। भगवान का नाम जितना लोगे उतना अच्छा हमारे लिए है कि नहीं। इसलिए बोलो जय जय श्री राम। हमारे यज्ञ के समस्त विप्रगण यज्ञ के समस्त यजमानगण जो कि इस समय अभी इंद्र इंद्राणी के पद पर 33 करोड़ देवी देवताओं को यज्ञ की आहुतियों के द्वारा तृप्त कर रहे ऐसे हमारे समस्त यजमानगण समस्त श्रोत्र बंधुगण परम पूजनीय भगवान श्री गजेश्वर महादेव जिनके चरण चिन्हों पर हम बैठ करके जिनकी छत्र छाया में हम और आप बैठ करके श्री शिव पुराण का आनंद ले रहे हैं ऐसे हमारे संत भगवान श्री श्री खजराट श्री नरदेश्वर नाथ जी महाराज श्री ऋषभगिरी जी महाराज नागा जी महाराज एवं समस्त संत समाज जो कि हमें और आपको इस समय तृप्त कर रही है। और आज हम और आप तृतीय दिवस की ओर कथा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आज यानी तीसरा दिन हो गया, अब कल चौथा दिन है और कल भगवान श्री शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह होगा। क्या होगा? विवाह। तो सबको खूब सज के आना है, हाँ, और खूब तैयारी करके आना है। जैसे अपने घर में विवाह हो रहे तो कितने नृत्य कर्मे अपन, और जब बिटिया जावे तो कछु न कछु तो अपन उनको देवे कि नहीं देवे। हाँ, तो कल भगवान का सुंदर पांव पखराई होगी, सुंदर सा कल मंडप बनाया जाएगा। तो कल सबको खूब अधिक संख्या में आना है। और आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया लेकिन कल समस्त यजमानों से मेरा एक अनुरोध है भैया, देखो अब 4-5 बज जाते हैं, इसलिए सभी देखो जनता जनार्दन आदि गांव की लौट भी जाती है। तो हम बिल्कुल अनुरोध कर रहे हैं भैया कि 7 बजे सबको आ जाने हैं। कितने बजे? 7 बजे। हाँ, अब तुम 7 बजे आओगे तब तो यज्ञ जल्दी चालू हो गए, वो है कि नहीं। हाँ, अब ठंड इतनी नहीं है अभी भी। हाँ, अब हमारा काम हुए तो हम तो जल्दी आ जावे 7 बजे। अब हमारा तो 2 बजे काम है, हम तो तैयार बैठ रहे है कि नहीं। तो कल सबको खूब अधिक संख्या में आना है। कल भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती का सुंदर कल पाणी ग्रहण संस्कार यहीं पर होगा। हम उसका सुंदर दर्शन करेंगे। और कल हमने नाम की महिमा सुनी, कल हमने भक्तों का तरन तारण सुना। और देखिए भगवान बिना धन का मिल सकता है क्या? अच्छा बताइए, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, भगवान बिना पैसों के मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अगर हम भगवान को भोग भी लगाना चाहें तो हमें 5 रुपया की चिरौंजी लगानी ही पड़ेगी। बताओ पैसा लगे कि ना लगे हमारे। अगर हम अगरबत्ती भी लगावेंगे तो बताओ पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए। थोड़ी अगरबत्ती घर में बन रही है हमारे, सब चीजों में धन की आवश्यकता होती है। तो बिना धन के भगवान नहीं मिल सकते, ऐसा आप लोगों का मन है। लेकिन भगवान तो प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर मैंने नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान तो प्रेम का भूखा है। ठाकुर जी को ना आपका धन चाहिए, भोलेनाथ को ना आपका कुछ चाहिए, भगवान तो आपको मन से मिलने के लिए भी तैयार है। अब देखो आप लोग धन की कह रहे हैं, हम आपको एक कथा सुनाए भगवान कैसे बिना धन के मिल सकते। एक कंजूस सेठ था, इतना कंजूस था कि भैया वो भगवान को 1 रुपया तो दूर की बात 98 तक नहीं चढ़ाता था।
इतना कंजूस व्यक्ति था। लोग बागों ने उसका नाम भी बड़ा अच्छा रख लिया, उसका नाम भी महाराज कंजूस सेठ रखा गया। एक दिन गांव में कथा चल रही थी तो उसकी अर्धांगिनी ने कहा, अपने गांव में पंडित जी आए कथा कर रहे हैं, एक काम करो आज अपन कथा सुनने के ताई चले। अब पंडित जी कथा सुना रहे थे तो पंडित जी ने कथा सुनाते सुनाते एक बात कही। कौन सी बात? पंडित जी कहने लगे कथा सुनाते सुनाते, पंडित जी ने कहा कि भैया भगवान तो बिना पैसों के भी मिल जाते, यानी भगवान तो बिना धन के भी मिल जाते। अच्छा, बिना धन के भी भगवान मिल सकते? कहा हाँ। कहा कैसे मिलेंगे भगवान बिना धन के? अब भैया पूरी कथा हो गई, पंडित जी नीचे उतर के आए। कंजूस सेठ कहने लगा, पंडित जी आप कथा में कह रहे थे कि बिना धन के भगवान मिल जाते, लेकिन मिलेंगे कैसे? कहा तुम अकेली जगह पर जाना, स्नान ध्यान करके और अकेली जगह पर जाकर के बैठ जाना और बैठ करके अपने हृदय में भगवान का ध्यान करना। किसका? कहा जो तुम्हारे इष्ट हो। कहा भोलेनाथ, भोलेनाथ का ध्यान करना, उनके ऊपर जल चढ़ा देना, मन के अंदर भोग लगा देना, मन के अंदर आरती कर देना और मन के अंदर ही उनकी विदाई कर देना। तुम्हें ऊपर से कुछ भी नहीं करना है, मन के अंदर ही सब कुछ करना है। कहने लगा ठीक है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 25 दिन हुआ, 75 दिन हुआ। महाराज ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे 100-150 दिन हुए। कितने दिन? 150 दिन। एक दिन 191 दिन घटना घट गई। अब बेचारा था तो कंजूस व्यक्ति, आज उसने सोचा कि चलो हम ठाकुर जी को यानी भोलेनाथ जी को दूध का भोग लगा दें। तब देखो ऊपर से कुछ नहीं कर रहा है, कहाँ सब मन के अंदर कर रहा है। मन के अंदर भोलेनाथ जी बैठे हैं, भोलेनाथ जी के सामने गिलास हाथ में लिए दूध का, उसको उसमें 2 मुट्ठी शक्कर डालना था, उससे धो के बस 3 मुट्ठी शक्कर डल गई। कहने लगा 1 मुट्ठी शक्कर ज्यादा डल गई। कहने लगा हम एक काम कर रहे, 1 मुट्ठी शक्कर निकाल ले रहे दूध के अंदर से, कल के काम में आ जाएगी। अब देखो मन के अंदर भोग लगा रहा है, लेकिन बाहर से तो कुछ नहीं निकाल रहा, मन के अंदर निकाल रहा है। भोलेनाथ कह रहे वाह, इसको इसमें भी लोभ आ गया। अब देखो मन के अंदर भोलेनाथ जी के सामने खुद बैठा, गिलास हाथ में लिए, उसमें 3 मुट्ठी शक्कर डली और जैसे उसने 1 मुट्ठी शक्कर निकालने के लिए अपने हाथ को दूध के गिलास के अंदर डाला, इतने में भैया ठाकुर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए और उसकी बाह को पकड़ लिए। जैसे भोलेनाथ जी ने उसकी बाह को पकड़ा, कहने लगा भगवान शक्कर के इतने भूखे कि तुम्हें प्रकट होना पड़ा। भगवान कहने लगे भैया हम तेरी शक्कर को देख करके प्रसन्न नहीं हुए, हमने तेरी भक्ति को देखा इसलिए मुझे आना पड़ा। यानी हमारे कहने का आशय है, अगर भोग में से आधा भोग हम निकाल भी लेंगे तो ना जाने कौन से गुण पर हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ रीझ जाए, इसका कोई पता नहीं। भोलेनाथ को मनाना सबसे आसान है दुनिया में। सभी देवताओं को तो कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन भोलेनाथ से अगर कोई व्यक्ति एक बार कह दे तो भगवान भोलेनाथ वो भी सुन लेते। तो हमने कल आपको बिल्व पत्र की महिमा बताई। बिल्व पत्र 15 दिन तक बासा नहीं माना जाता है। जैसे कोई फूल रहता है, अगर हम किसी फूल को तोड़ लें और अगर उसको दूसरे दिन रख लेते हैं तो वो फूल बासा माना जाता है, यानी वो अब उपयोग के काम में नहीं है। लेकिन बिल्व पत्र को महाराज वरदान है कि वो 15 दिन तक, यानी कि 15 दिन तक अगर हम बिल्व पत्र को तोड़कर रख ले और उसको अगर जल से धो करके, जल से मार्जन करके अगर हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दें भैया, तो भी हमें जैसी शुद्ध बिल्व पत्र चढ़ाने का हमें और आपको पुण्य मिलता है, उतना ही 15 दिन तक बिल्व पत्र बासी नहीं माने जाते। 16वें दिन से, यानी आप लोगों ने देखा होगा एक पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है कि नहीं होता? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार 15 दिन तक बिल्व पत्र का महत्व बतलाया गया। अब वरदान किसने दिया? एक बार की बात है, ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या कर रहा था बिल्व पत्र वृक्ष। भगवान ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? कहा बस मुझे किसी देवी देवता का श्रृंगार बना दो। भगवान शंकर कहने लगे बस मुझे बिल्व पत्र का वृक्ष सौंप दो और कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें बिल्व पत्र का वृक्ष सौंपता हूँ आज से। और ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बिल्व पत्र, तुम्हें शंकर ने चाहा है, तुम्हें शंकर ने अपने ऊपर चढ़ाया है, इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं अगर कोई भक्त 15 दिन तक उस बिल्व पत्र को चढ़ाता रहेगा दो दो करके भी, तो भी उसका कल्याण भगवान विश्वनाथ महादेव कर देंगे। इसलिए बिल्व पत्र का महत्व बहुत है। लेकिन बिल्व पत्र के नीचे हमें कौन से शंकर जी को रखना चाहिए? कल हमने बताया कि काली मिट्टी का शंकर कब बनाना चाहिए, कौन से महीने में, पीली मिट्टी का शंकर जी कौन सी महीने में, और रज का भोलेनाथ कौन सी महीने में हमें बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम बिल्व पत्र के नीचे भगवान शंकर को रखते हैं तो नर्मदेश्वर नाथ, नर्मदा जी का हर कंकड़, हर पत्थर, आपने नर्मदा नदी देखी कि नहीं देखी? हाँ, नर्मदा नदी का हर कंकड़, हर पत्थर भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति नर्मदेश्वर भगवान शिवलिंग यानी नर्मदा जी के किनारे अगर आपको शिवलिंग मिले, भेड़ाघाट, अमरकंटक, जबलपुर, बरमान, कहीं भी इन किनारों पर अगर आपको भोलेनाथ मिले, और ऐसे नहीं भोलेनाथ लेने के अकेले हमने जंडी, हमने अपने अकेले जलेरी ले ली, पिंडी ले ली, भगवान शिव जी का शिवलिंग ले लिया और नंदी नहीं लिया। अगर हम अपने घर में भी भगवान शंकर को रखते हैं, किसी वृक्ष के नीचे भी भगवान शंकर को बिठालते हैं, तो हमें भगवान का पूरा परिवार बिठाना चाहिए। परिवार कब होता भगवान का पूरा? जब नंदी बैठ जाता है, तब भगवान का पूर्ण परिवार माना जाता है। तो हम बिल्व पत्र के नीचे अगर शंकर जी को रखते हैं तो हमें नर्मदेश्वर महाराज की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और कब करनी चाहिए? शुक्ल पक्ष की किसी भी सोमवार को या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन हमारे लिए जरूर स्थापना करनी चाहिए। अब प्रश्न किया गया, कोई किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है और वो बहुत परेशान है, तो वो व्यक्ति क्या करे जिसके उसके यहाँ पर संतान हो जाए? तो इसके लिए भी एक उपाय बतलाया। कहा कि कोई भी व्यक्ति हो वो त्रयोदशी का व्रत करे, पति और पत्नी, लेकिन चतुर्दशी को किसी ब्राह्मण को बुलाए। वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? निर्धन, यानी उसके यहाँ पर धन आवश्यकता से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करे कि एकदम निर्धन हो, यानी कि जिसमें वो अपना घर चला सके, इतना ही जीविकोपार्जन कर सके। ऐसे ब्राह्मण को घर में बुलाइए और उनको मीठे का सेवन कराया। किसी भी ब्राह्मण को बुलाए तो हमें मीठा उसको जरूर खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे ग्रह से जाए तो उसके मुख से मिठास मुख में रहेगी, तो वो हमें मीठा वरदान दे करके जाएगा। वो हमें मिठास के साथ अपने व्यक्तित्व को, अपने गुणों को हमारे सामने बखान करेगा और हमें ऐसा आशीर्वचन दे करके जाएगा जिससे हमारे यहाँ पर पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हो जाएगी। तो नर्मदेश्वर नाथ की वो दोनों पति पत्नी प्राण प्रतिष्ठा करें, वो भी त्रयोदशी के दिन। अगर बन सके तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन अगर निसंतान दंपत्ति यानी पति पत्नी अगर बिल्व पत्र के नीचे भेड़ाघाट, अमरकंटक कहीं से भी शंकर जी उपलब्ध करिए आप और परिवार पूरा लाइए और भगवान को समर्पित करके अगर कोई व्यक्ति कर दे तो यह प्रमाण हम सब पुराण से कह सकते हैं कि उसके यहाँ पर 9 महीने बाद पुत्र ही उत्पन्न होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, उसके यहाँ पर पुत्र की उत्पत्ति होगी। आज भी यह प्रमाण है। तो भगवान विश्वनाथ महादेव का चित्र चित्रांकन शिवलिंग का निर्धारण आया। और अगर हम समी के नीचे भगवान विश्वनाथ को रखते हैं तो पूरे भगवान विश्वनाथ का जो कलर यानी कि जो रंग होता है वो सफेद की जगह पर काले रंग में होने चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी मंदिर में काले भगवान भी रहते कि नहीं रहते? शंकर जी उनमें काले कलर का पेंट लगा रहता कि नहीं लगा रहता? तो समी के नीचे हमें काले भगवान शिवलिंग का निर्धारण करना चाहिए और बिल्व पत्र के नीचे हमें श्वेत यानी सफेद शिवलिंग का निर्धारण करना चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, सुनिएगा। भगवान शंकर बिल्व पत्र में पूर्ण तरीके से रहते और समी में भी रहते, लेकिन समी में शनि का वास रहता है। और आप लोगों ने देखा होगा भगवान शनिदेव काले वस्त्र पहनते कि नहीं पहनते? भगवान शनि को क्या चढ़ता है? तेल या पानी? तेल चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है?
हाँ, तो भगवान शंकर की जो भी भगवान शनि ने कहा है कि जो भी काली शिवलिंग का हमारे नीचे स्थापन करेगा, उसका पूजन भजन करेगा, तो उसको मैं धन सुख संपत्ति सब कुछ दूंगा। लेकिन हमें तुलसी के नीचे भगवान शंकर जी को नहीं रखना चाहिए। अब इसकी कथा आगे मिलेगी जब जालंधर का वध होगा। लेकिन तुलसी के नीचे हमें भगवान शंकर को न रखना चाहिए, न शिवलिंग को रखना चाहिए। उनकी मंजरी को तो हम चढ़ा सकते हैं। अब अच्छा बताओ, किस किस के यहाँ पर भगवान शंकर जी तुलसी के नीचे बैठे हैं? हाँ, कुछ लोगों के यहाँ पर बैठे हैं। तो अब वे उठाएं और वे भगवान शंकर जी को किसी दूसरी जगह पर निर्माण कर दें, लेकिन तुलसी के नीचे शंकर जी को हमें नहीं रखना चाहिए। कर रहे भैया, हम कितनी बार समझाएं इनके लिए कि जब बंद करते हो तो हम लोगों से कह दिया करो, हम लोग अपने अपने बंद कर लें सब कुछ। लेकिन भैया कहते नहीं, अभी तो बंद कर देंगे, फिर पता चल जाएगा हम लोगों को कि ऐसा हो गया है। भोले भोले शंकर भगवान की जय हो। अब तुम ना बोलो, जय नहीं को बोल लेने दो, अब तुम तो बोलते ही रहते हो। दोनों हाथ उठा के बोले बोले दिव्य शंकर महादेव की। अबे आनंद नहीं आयो, एक और जोर से बोलो सब, बोले भोले शंकर नाथ की। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो अगर सो रहे हो अगल बगल वाले तो वे सब जग जाए। क्यों? क्योंकि कथा में नींद जल्दी आती है। आती है कि नहीं आती? हाँ, अब देखो सब जग गए, अरे कथा चल रही है, सुननी है करनी है। अब भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि का निर्धारण करवाया। आकृति देवहूति प्रसूति महाराज ये सब पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हो